नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा नेता राजकुमार रत्नेश जी। आप लगातार जन सेवा करते रहते हैं और आरडब्ल्यूए जिला संयोजक हैं। आपने लगातार क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम करवाया है, जिससे जनता के चहेते भी बने हुए हैं। अग्रवाल जी, आप क्षेत्र में जनता के साथ जुटे रहते हैं। अभी इंडी गठबंधन लगातार ये आरोप लगा रहा है वो चोरी का। इसका आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग मिला हुआ है, बीजेपी मिले हुए हैं और वोट चोरी हो रहा है। क्या कहेंगे आप? पांडे जी, मैं सबसे पहले देश को ये अवगत करा दूं कि ये जो आरोप लगाया गया है विपक्ष की तरफ से, यानी कि राहुल गांधी, जिसे हम पूरा देश पप्पू के नाम से जानता है, ये जो विपक्ष है, एक इंडी गठबंधन जो है, ये चिंदी चोरों का गैंग है बहुत बड़ा। क्योंकि चोरी की बात वही कर सकता है जो चोर होता है, और साह की बात वही करेगा जो साह होता है। ये गैंग का एक सरगना है, वो जिसका नाम पप्पू है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, आपको याद होना चाहिए कि जब देश आजाद हुआ था उस समय सरदार पटेल और नेहरू जी को लेकर के ये कहा गया था, भाई प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 9 वोट सरदार पटेल को मिले थे, एक अकेला वोट नेहरू को मिला था। तो इस हिसाब से सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री कौन बना? जवाहरलाल नेहरू। तो चोर कौन हुआ? यही गांधी परिवार, यही पप्पू का परिवार। तो ये सब चिंदी चोर हैं जो इस तरह से आरोप लगाते हैं। ऐसी मेरे पास बहुत सारी मिसालें हैं इस गांधी परिवार की, चिंदी चोरों की। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण और भी आपको दूंगा। इन चिंदी चोरों के साथ में एक यूपी से जो है अखिलेश, अपने आप को सपा का बहुत बड़ा नेता कहता है। नेता है, सपा का नेता है, ये बात सही है। लेकिन अब आपको यह भी याद दिला दूं, वोटों की चोरी की बात कर रहे हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश में अयोध्या एक ऐसी जगह है जिसको हम राम जन्मस्थली के नाम से जानते हैं, अयोध्या धाम के नाम से जानते हैं। जब वहां पर चुनाव हुआ तो वहां पर कौन जीता? अखिलेश का एक बंदा, जिसकी शक्ल ना सूरत, वो बंदा जीत गया। तो वोटों की चोरी कौन कर रहा है? यही इंडी गठबंधन, चिंदी चोरों का गैंग, ये चोरी कर रहा है। तो मैं देश को बताना चाहता हूं, ये चिंदी चोरों की बातों में मत आइए। ये चिंदी चोर है सारे के सारे। जो इंडी गठबंधन की जरूरत ही नहीं है, इस गठबंधन को समाप्त हो जाना चाहिए। और हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है ना, अगर चोरी करते तो 240 सीट ना आती, 400 सीट आती। इंडी गठबंधन आरोप लगाता है कि जिस सीट पर चोरी नहीं कर पाते हैं उस सीट पर हम जीत जाते हैं, और जहां चोरी हो जाती है वहां बीजेपी जीत जाती है। कैसे सिद्ध करेंगे कि वहां चोरी हुई नहीं हुई? बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई हमारा ही गढ़ था उत्तर प्रदेश, अयोध्या का मंदिर हमने ही इसकी स्थापना कराई है, राम मंदिर में अयोध्या में धूम मची हुई है, और फिर भी हम उस सीट को हार जाएं तो बड़ा दुर्भाग्य ना। मैंने आपको बताया ना, ये सब चिंदी चोर हैं, ऐसी ही बातें करेंगे। जब जब हारेंगे तब तक वोटिंग मशीन को, ईवीएम मशीन को, चुनाव आयोग को, भाजपा को, आरएसएस को ये दोष देते रहेंगे। अब कर्नाटक में किसकी सरकार है? अब इस तरह से आप देख लीजिए ना, जय बंगाल में किसकी सरकार है? अगर चोरी करनी होती तो बंगाल में आज हमारी सरकार होती, भाजपा की सरकार होती, लेकिन भाजपा की सरकार नहीं है ना। तो ये चिंदी चोरों के चक्कर में नहीं पड़ना, ये ऐसे ही बोलते रहेंगे, क्योंकि इनके पास में अब जीतने के लिए कुछ बचा नहीं है। देश की जनता ने इनको धिक्कार दिया है, नकार दिया है, और इस देश से निकाल करके बाहर फेंकने की तैयारी देश की जनता ने कर ली है। तो अब ये ना इंडी गठबंधन की जरूरत है, ना इस देश को पप्पू की जरूरत है। अरे कोई ब्रिलियंट स्मार्ट बॉय होता तो उसकी जरूरत थी। देश कहां से कहां पहुंच गया, हम लोग चंद्रमा पर पहुंच गए, और ये अभी भी यहीं तक। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति, पप्पू जैसे व्यक्ति, इस देश को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो ये थे भाजपा नेता राजकुमार रत्नेश जी। उन्होंने बताया कि सिर्फ झूठ का पुलिंदा लेके विपक्षी गढ़ और इंडी गठबंधन लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि सत्यता यह है कि जनता सिर्फ और सिर्फ मोदी को चाहती है। मेट्रो न्यूज के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली।